यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी आपके लोकप्रिय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक सिकतुल्लाह अंसारी साहब, पूर्व विधायक सनातन पांडे जी, पूर्व विधायक अंबिका चौधरी जी, पूर्व मंत्री, मंच पर उपस्थित श्रीमती राधिका पटेल जी, सात्विक यादव, मंच पर उपस्थित चंद्रशेखर सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष जय हिंद यादव जी, समाजवादी पार्टी के हमारे मोहम्मदाबाद के प्रत्याशी नौजवान साथी सोहेब अंसारी, मन्नू अंसारी जी, और बगल की विधानसभा, बगल के जिले से चुनाव लड़ कर के आए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र चौहान जी, और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे किसान भाई, बुनकर, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले वीरों की धरती गाजीपुर के लोगों का प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ ये गाजीपुर की धरती वो है जिसने समय समय पर देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। जब कभी भी देश की रक्षा के लिए कोई आगे आया है तो हम सब लोग जानते हैं कि गाजीपुर के लोग, गाजीपुर के नौजवान फौज में भर्ती होकर के देश की सीमा की रक्षा करने का काम किया है। वही मैं आज के दिन जब गाजीपुर की धरती पे आया हूं तो अब्दुल हमीद से लेकर के ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद अंसारी को भी याद करता हूं कि जिन्होंने अपनी जान पर निछावर कर करके देश की रक्षा और देश को मजबूत बनाने का काम किया। वहीं ब्रिगेडियर उस्मान को भी मैं याद करता हूं। मैं यहाँ पर आप सबको बधाई देता हूं, और बधाई मैं इसलिए देता हूं कि इस बार गाजीपुर की हवाई कुछ और है। मैं समझता हूं ऐसा चुनाव कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा एक तरफा चुनाव कभी पहले किसी ने नहीं देखा होगा, जहां जनता खड़ी है चुनाव के लिए, वोट डालने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ओम प्रकाश राजभर जी जब से हमारे साथ आए हैं, जब से छड़ी साथ आई है, बीजेपी के छक्के छूट गए हैं। बीजेपी के लोग अब पीला रंग देख करके ढीले पड़ गए हैं। चलो भैया, बताओ, जब से छड़ी साइकिल लाल पीला साथ आए हैं, तो बताओ बीजेपी के लोग ढीले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? बताओ, छड़ी ने छक्के छुड़ा दिए कि नहीं छुड़ा दिए?
और मुझे तो लग रहा है बीजेपी के लोगों का एक एक पुर्जा ढीला हो गया है। बीजेपी के लोगों का पुर्जा ढीला हो गया कि नहीं हो गया? ये उत्साह बता रहा है, ये उत्साह बता रहा है कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होने जा रही है तो ओम प्रकाश राजभर जी की जीत होने जा रही है। जिता रहे हो सबसे ज्यादा वोट से। और मुझे याद है कि जिस समय मैं मऊ में आया था और पहला कार्यक्रम हुआ था, उसी दिन ओमकार राजभर जी के आने के बाद बीजेपी के लिए पूर्वांचल के दरवाजे बंद हो गए थे। जहां छठे चुनाव में, छठे चरण में बाबा जी गुमसुम हो गए हैं, वहीं 7वें चरण में बीजेपी का पता नहीं लगेगा, बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा। हमारे किसान भाइयों, बताओ आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। खाद मिली नहीं, और मिली तो बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और जैसे बाजार में डीएपी गायब थी, इस बार चुनाव में बीजेपी गायब हो जाएगी। और अभी तो मैं गाना सुन रहा था, मैं ओम प्रकाश राजभर जी से कहूंगा, ये जो ओम प्रकाश राजभर जी गाना सुनाते हैं, चल बाबा सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में, मैं समझता हूँ ये गाने की केवल एक ही लाइन ठीक है, एक ही लाइन ठीक है। इसके बाद का गाना तो बाबा जी भी नहीं सुन पाएंगे। इस गाने की केवल एक लाइन ठीक है। ये जो गाना, अरे रुको, आपके बात, आपके काम की बात है, आपके मतलब की बात है। मैं बहुत दिनों से आपके भाषण का गाना सुन रहा था। ये गाना जो कहते हैं चल सन्यासी मंदिर में, मैं समझता हूँ इस गाने की केवल एक ही लाइन सुनी जा सकती है। इसके बाद का गाना बाबा जी के सीमा से बाहर है। और जो दूसरा गाना है कि मेरे अगले में, उसकी भी अगली लाइन बाबा नहीं सुन सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब से पीला रंग साथ आया है, पीला देख करके बीजेपी के लोगों ने पीली वाली खिचड़ी खाना छोड़ दिया। सरसों के खेत को देख के घबरा रहे हैं। बताओ घबरा रहे कि नहीं घबरा रहे? और आप लोग बताओ, बीजेपी का सांड, बीजेपी के वोट सब चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? जो सांड बीजेपी के वोट चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? बताओ तो। मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूँ। ये चुनाव देश को बनाने का है। ये चुनाव हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के सम्मान का चुनाव है।
ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है। बताओ, इस चुनाव में आप लोग छड़ी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और मैं कह के जा रहा हूं आपसे, ये तो पूर्वांचल के लोगों के विकास से जोड़ने की शुरुआत है। जो समाजवादियों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया है, ये जो पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे है, ये केवल सड़क नहीं है, केवल शहरों को नहीं जोड़ रही है। भविष्य में इसके किनारे हम गाजीपुर में मंडी बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों को मुबारक हो और गाजीपुर आपके बुनकर भाइयों की मदद के लिए अगर हमें बड़ा बुनकर बाजार बनाना पड़ेगा तो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे बुनकर बाजार बना करके अपने बुनकर भाइयों को सीधा सीधा बाजार से जोड़ने का काम करेंगे। बताओ, ये सड़क, ये जो सड़क बनी है, ये जो सड़क बनी है आपको जोड़ने वाली, आप में से किसी ने मांगी हो तो बताओ। बताओ, किसी ने मांगी थी क्या? किसी ने सड़क नहीं मांगी थी, लेकिन मैं ये जानता था हमारे पूर्वांचल के लोग, चाहे वो आजमगढ़ के हो, मऊ के हैं, गाजीपुर के हैं, अभी विकास से नहीं जुड़े हैं। इसलिए मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क से आपको जोड़ने का काम किया है। न केवल अभी आप जुड़े हो, इसके बाद जो और सड़कें बनेंगी उनसे आपको जोड़ करके सीधा सीधा विकास से जोड़ करके हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास करने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। और हमें अगर भविष्य में मंडी के लिए जगह जहाँ देंगे, वहीं हम जानते हैं गाजीपुर के लोग दूध भी बहुत बाजार तक पहुँचाते हैं। अगर हमें दूध का प्लांट लगाना पड़ा, जैसे समाजवादी सरकार में एक लखनऊ में लगवाया था, एक हमने भोगनीपुर में लगवाया था, जो अभी बनारस में अमूल का प्लांट का शिलान्यास हुआ था, ये भी समाजवादियों की देन थी। हम अपने गाजीपुर के किसानों को जो दूध को पैदा करते हैं, दूध का काम करते हैं, उन गरीब परिवारों के लिए दूध का प्लांट यहाँ लगवाने का काम करेंगे। और आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, आपको दूध बेचने के लिए और पैसा लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप दूध देंगे और आपके अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाने का काम हमें यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए अगर बस स्टैंड, अगर बस का कोई बस स्टैंड भी बनाना पड़ेगा, बस अड्डा, तो बस अड्डा बना के भी आपको सुविधा देने का करेंगे। जब बिजली का बिल आता है तो बताओ, करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे बुनकर भाइयों को भी जो नेताजी ने दी थी फ्लैट रेट पर बिजली, वो भी हम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम करेंगे। न केवल 300 यूनिट फ्री होगी, बुनकरों के लिए फ्लैट रेट बिजली होगी, वहीं हमारे किसानों को सिंचाई के लिए भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, सिंचाई पूरी मांग होगी। ये नौजवान लोग
पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी और रोजगार के लिए। इस बाबा मुख्यमंत्री ने नौकरी दी, न रोजगार दिए। बताओ नौजवान साथियों, 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? इसलिए हम उन गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम होगा। और मुझे तो लग रहा है ये जोश और उत्साह देख करके इस बार गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल देगी। बताओ भाप निकाल दो कि नहीं निकाल? और इनके नेताओं को देखा आपने, वोट मांगने के लिए माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग मंच से दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। कुछ इनके भाजपा के प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं। कुछ भाजपा के प्रत्याशी तेल लगा करके, तेल मालिश कर करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरीके से किसान परेशान हुए हैं डीएपी और खाद के लिए, 3 कानून जब आए थे उसमें 700 किसान हमारे शहीद हुए थे। मैं कहना चाहता हूं ये बीजेपी के लोग कितनी भी माफी मांगे, कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगा ले, तब भी यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ नहीं करेगा, इस चुनाव में साफ कर देगा। बताओ बीजेपी को साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अभी हम बलिया गए थे, बलिया, और प्रधानमंत्री जी आपके भी आए थे। बलिया में प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे थे कि उन्होंने फ्री गैस सिलेंडर बांटे थे। याद कीजिए, जब फ्री गैस सिलेंडर बांटे गए थे तब गैस भराने में सिलेंडर में कितने रुपए लगते थे? तब 400 रुपए लगते थे। और आज जब बीजेपी वाले वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर कितने में भरा जाता है? 1010 रुपया। और सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? मिट्टी का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? ये दोबारा आ गए सरकार में तो 200 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे, 200 रुपए का। सावधान हो कि नहीं हो? और जैसा कि अभी ओमप्रकाश राजभर जी ने कहा कि जब से उनकी खड़ी हुई है खटिया, जब से जनता ने खड़ी कर दी खटिया, तब से उनके भाषण और बयान हो गए घटिया। हो गए कि नहीं हो गए? ये इतने अहंकार और घमंड में हैं कि वो जनता का गुस्सा नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जब आपके नेता ओमप्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन बनारस करने गए, बताओ बीजेपी के लोगों ने अपमानित करने का काम किया था कि नहीं किया था? बताओ अपमानित किया था कि नहीं किया था? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ जो घटना हुई, गाड़ियां तोड़ दी, उनके साथ लोग थे वो चोट खा गए, न जाने कितनी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बताओ बीजेपी के लोगों ने उन्हें अपमानित किया कि नहीं किया? और याद कीजिए, जब बाबा मुख्यमंत्री कुशीनगर गए थे तो दलित और पिछड़े बच्चे उनसे जब मिलने जा रहे थे तो बताओ साबुन से और शैम्पू से बच्चों को नहलाया था कि नहीं नहलाया था? ये बीजेपी के लोग पिछड़े और दलितों के दुश्मन है, दलितों के दुश्मन लोग हैं। ये कभी नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ो, आपको कहीं सम्मान मिले। इसलिए बताओ हमारे गाजीपुर के लोगों, ये लड़ाई बहुत पुरानी है, ये आज की लड़ाई नहीं है।
ये लड़ाई न जाने किस जमाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी से लेकर के चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के नेताजी इस लड़ाई को लड़े हैं। बताओ इस बार आप बीजेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे कि नहीं? ये बीजेपी के वही लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ हवाई जहाज बेचती है कि नहीं बेचती है? हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? रेलगाड़ी बिक गई कि नहीं बिक गई? रेलवे स्टेशन बिक गए कि नहीं बिक गए? पानी के जहाज बिक गए कि नहीं बिक गए? बंदरगाह बिक गए कि नहीं बिक गए? और ये इसलिए बेच दिए। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस तो ये सब बिक जाएगा, तो फिर नौकरी भी नहीं देनी पड़ेगी, आरक्षण भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जहाँ बचाने का चुनाव है, वही अपने उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले जाने का चुनाव है। हम बधाई देना चाहते हैं ओम प्रकाश राठौर जी को कि जिन्होंने पहले दिन ही जब हमसे मिले थे तभी कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। बताओ 6 चरणों में सफाया हो गया कि नहीं हो गया? और ये गाजीपुर वाले 7वें चरण में एकदम पक्का सफाया कर दोगे कि नहीं कर दोगे? फिर तो आपकी सरकार बनने जा रही है। सरकार कहीं बनने जा रही है। ये समाजवादी की सरकार होगी तो गरीब माताओं बहनों को 1,000 रुपया पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार है। ये जो गरीबों को राशन मिल रहा है, ये राशन पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब ये मार्च तक दे रहे हैं। मैं इसे जानना चाहता हूँ, अगर मार्च के बाद देना था आपको राशन तो आपने बजट में पैसा क्यों नहीं रखा? आप दिल्ली का बजट देख लो, यूपी का बजट देख लो, इन्होंने राशन के लिए पैसा नहीं रखा है। इसलिए गरीब भाई बहनों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनाओ और 5 साल राशन पाओ, 5 साल राशन मिलेगा। को रिजल्ट आना है, वोट 7 को डालना है, वोट डालेंगे आप और अपने हम अनुदेशकों को नियमित करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। हमारे रोजगार सेवक भी आए हैं, ये रोजगार सेवकों को भी समाजवादी सरकार में आपका समायोजित करने का काम भी सरकार में होगा। मदद करेंगे रोजगार सेवकों को भी। इसलिए इस मौके पर यहाँ मैं जानता हूँ कि आप खड़ी को जिताने जा रहे हो। खड़ी चुनाव चिन्ह, ये छड़ी सहारा है और छड़ी से बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। छड़ी को जिताओगे? ये छत पे खड़े लोग जो पीछे तक हैं, छड़ी याद है? छड़ी पीछे जो खड़े हैं सड़क पर, छड़ी बोर्ड छड़ी पर, और ये 2 झंडे लिए हो, छड़ी याद है? इसलिए छड़ी को जिताइए और ओम प्रकाश राजभर जी को आप विधानसभा में पहुंचा करके समाजवादी सरकार बनाइए। न केवल ये जीत करके जाएंगे, इन्होंने जहां बीजेपी को भगाने का काम किया है, वही सरकार बनने पर इनको सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे।
इसलिए जिताइए। और साथ में हमारी पार्टी के सोहेब अंसारी, मन्नू अंसारी जी हैं, जिताओगे? इनका चुनाव चिन्ह याद है? क्या चुनाव चिन्ह है? सब लोग मिलकर के जिता देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूँ। और मुझे याद है कि जिस समय गाजीपुर से हमने रथ यात्रा शुरू की थी, जो आपने समर्थन दिया और ऐसा ऐतिहासिक समर्थन दिया कि हम पूरे दिन रथ चलाए, पूरे रात रथ चलाए, तब जाकर के हम लखनऊ पहुंचे। और जब गाजीपुर के लोगों ने रथ का जो सम्मान किया, रथ के साथ जो समर्थन किया, उसी के बाद बीजेपी ने काले कानून वापस ले लिए। बताओ, काले कानून वापस ले लिए कि नहीं ले लिए? ये आपकी वजह से, जो आपने समर्थन और प्यार दिया था, जो आपने सहयोग दिया था, उसी की वजह से न केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान, बल्कि देश के किसानों की आपने जमीन बचाने का काम किया। नहीं तो ये काले कानून लाकर के जमीन छीनने से ये बीजेपी के नेता बड़ी एबीसीडी सिखा रहे हैं हमको। कभी कहते ए फॉर ये, बी फॉर ये, सी फॉर ये, एन फॉर ये, जेड फॉर ये। बताओ, बीजेपी वाले सिखाते कि नहीं सिखाते? हम भी उन्हें हिंदी में सिखाना चाहते हैं और हिंदी में कहना चाहते हैं कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। पक्का साथियों, काले कानून, अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और वो एक गाना हमारे नौजवान बहुत सी सुनते होंगे, यूपी में काबा, यूपी में काबा सुना होगा। और हमें तो लगता है आपका समर्थन देख के बाय बाय बाबा बा, बाय बाय बाबा हो गए कि नहीं हो गए? और आजकल तो वो सो नहीं पा रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, उठ करके दुआ मांग रहे हैं। और इधर हमने पुताई वाले जाते देखे थे, और पुताई वालों से मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं, उनको तोड़ने जा रहे हैं। बताओ, बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इसलिए आपको बहुत बधाई। और मुझे खुशी है कि यहाँ की जनता ने पहले ही मन बना लिया है, पहले ही मन बना करके बैठे हैं, पहले ही मन बना के बैठे हैं। पहले आपने महेंद्र को भी बहुत अच्छे वोट दिए थे, महेंद्र जी जीत रहे हैं। ये जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई? महेंद्र जी जिताओगे? बताओ, कितने वोटों से जिताओगे? अरे, जिस जिले के बुजुर्ग हमारे नौजवान हो, यही तो गाजीपुर है, यही तो वीर धरती है। जिस जिले के हमारे बुजुर्ग जवान हो, वहाँ पर तो साइकिल और छड़ी कहाँ पहुँच जाएगी। इसलिए गाजीपुर के लोगों ने हमेशा समाजवादियों की मदद की है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। ये तो काम छोटा हुआ है सड़क बनाने का, हमें और मौका दोगे तो चाहे हमें शिक्षा मित्रों की मदद करनी पड़े, बीएड की मदद करनी पड़े, ये हमारे रोजगार सेवक है, हमारे ये और चाहे आउटसोर्स पड़े, और चाहे फौज में, पुलिस में नौकरी निकालनी पड़े,
और वहीं उत्तर प्रदेश में अगर हमें आयु की सीमा को भी छूट देनी पड़ेगी तो वो भी देने का काम। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपके उत्साह जोश ने बता दिया है कि जिस समय छड़ी पर वोट पड़ेगा, छड़ी इतने वोटों से जीतेगी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और हम अपने ओपका कमेटी से कहूँगा कि ये जो 2 गाने सुनाते हो, केवल 1 लाइन सुनाना, उसके आगे लाइन मत सुनाना, उसके आगे का गाना गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।